वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल देखा था, है ना। एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, फिर अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, देन अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल के साथ पैरेलल भी होते हैं। तो हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया था, ट्रांसवर्सल के बेसिस पे हम लोगों ने प्रूव किया था। एक ट्रांसवर्सल मानेंगे और हम लोगों ने ये दिखाया था कि इंटरनल जो एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, इनका सम जो हो रहा था 180 हो रहा था। तो इट्स अ प्रूफ दैट द अदर टू लाइंस आर पैरेलल्स। देन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सबसे स्टार्टिंग ही हम लोगों ने इससे किया था। अभी हम लोग आते हैं स्पेशल रेक्टेंगल, तो अ स्पेशल रेक्टेंगल, एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल हम लोग देखेंगे, वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर 1 2 3 4। तो इसमें आपको बताना है इन द क्वाड्रिलेटरल्स बिलो आर दे ऑल, आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल। तो इसमें कहीं नॉन रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन जो रहता है वो क्या रहता है कि सारे एंगल 90 डिग्री अगर प्रूव कर दिया तो यही एक सबसे बेसिक डेफिनेशन हो जाता है। दूसरा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हमने ये बता दिया कि सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ही, है ना। तो आप इसमें देखो, सब में 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, तो मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ऑल आर रेक्टेंगल्स, ऑल आर रेक्टेंगल्स। और दूसरा हम ये देख सकते हैं अपोजिट साइड्स जो है इक्वल इक्वल अपने को दिख रहा है ना। ये अपोजिट साइड इक्वल इसके इक्वल है, ये अपोजिट साइड 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 इसके इक्वल है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल इसके इक्वल है। लेकिन फोर्थ में हमें एक यूनिक चीज दिख रहा है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, है ना, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, और सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। मतलब अपोजिट के साथ साथ एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इस स्पेशल रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इसी को हम स्क्वायर बोलते हैं, है ना। आपको पता भी होगा ऐसे, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर is a special kind of rectangle in which, or a square is a rectangle in which all sides are of equal length, all sides equal length के होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल स्क्वायर का क्या है, तो जैसे आप चेस खेलते हैं, तो चेस खेलते हैं तो उसका जो ये बना होता है, आई मीन जिसको आप घर बोलते हैं, है ना, ब्लैक वाइट जो घर बना होता है, तो वो सारे स्क्वायर शेप के होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे अपने रियल वर्ल्ड में एग्जांपल हैं स्क्वायर के, है ना। So moving ahead, are these quadrilaterals rectangles including, all these quadrilaterals are rectangle including 4। तो including figure 4 सारे ही जो quadrilaterals हैं वो rectangle हैं। Quadrilateral 4 is a rectangle because all its angle are 90 degree। सिर्फ हम एक क्वाड्रिलेटरल में अगर हमको सिर्फ पहला प्रॉपर्टी यही मिल जा रहा है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं, तो वो रेक्टेंगल होगा, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा। However, it is a special kind of rectangle, है ना, एक स्पेशल रेक्टेंगल है with all sides of equal length। इसके सारे साइड्स जो हैं इक्वल लेंथ के हैं। We know that this quadrilateral is called square। So a square is a quadrilateral in which all the angles are equal to 90 degree and all sides are of equal length. Thus, every square is also a rectangle, but clearly every rectangle is not a square, है ना। जितने सारे स्क्वायर्स हैं वो
सॉरी, इसमें साइड्स आपको अलग अलग लेंथ का बन गया है। आपको अगर मैं स्क्वायर बनाऊं अप्रोक्सीमेटली, तो जितने सारे स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझाया है। आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मलयाली। कोई आदमी बोल रहा है कि मैं इंडियन हूँ एंड मैं मलयाली हूँ। वेट, विच वन ऑफ देम आर यू, एन इंडियन और अ मलयाली? तो जो दूसरे बंदे को बोल रहा है, आई थिंक ये कोई यूएफओ से आया हुआ कोई एलियन है ना? जादू है ये, जादू। तो जादू से ये आदमी बोल रहा है कि आई एम इंडियन एंड आई एम मलयाली, है ना? सो ये कंफ्यूज हो गया है, ये इंडियन है या मलयाली है? तो इंडियन जो है इट्स अ बिगर सेट, है ना? इंडियन अगर हम बोले तो इट्स अ बिगर सेट। इसके अंदर बहुत सारे सबसेट हैं, गुजराती, बिहारी, मराठी, मलयाली, है ना? साउथ में गए आप तो मलयाली, तमिलियंस, है ना? तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस रिलेशन कैन बी पिक्चरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग वेन डायग्राम। एक टर्म आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम जो है वो इस तरीके के रिलेशंस को इन अ पिक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प में आता है। वी हैव सीन these diagrams before, है ना? पहले आप लोगों ने इसको पढ़ा है। in a Venn diagram a set of object is represented as point inside a closed curve। a set of object, जैसे एग्जाम्पल में नीचे दिया हुआ है a set of all square is represented as। तो ये जो आपको एक सर्कल है ये दिखा रहा है कि इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट है, वो किसको दिखा रहा है? एक स्क्वायर को दिखा रहा है। ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर। इसी तरीके से जो हमने यहाँ वेन डायग्राम बनाया, इसके अंदर जो सारे पॉइंट्स हैं वो इसको दिखा रहा है, इंडियंस को दिखा रहा है, इंडियन। और इन सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो किसको दिखा रहा है? वो यहाँ पे गुजराती को दिखा रहा है, यहाँ पर मराठी को दिखा रहा है, या मलयाली को दिखा रहा है, यहाँ पर बिहारी को दिखा रहा है। बट all these are coming under these Gujarati, Marathi, Malayali and Bihari are coming under, है तो ये एक इंडिया के अंदर है। so we can say Malayali is a subset of, सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियंस, है ना? इंडियन इज समथिंग बिगर सेट और सेट एंड इट्स अ सबसेट। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं सारे जो रेक्टेंगल्स हैं उनमें कुछ खास रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं, है ना? रेक्टेंगल्स में कुछ खास रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर्स जो हैं वो रेक्टेंगल तो हैं, लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो इस चीज को दिखाया जा रहा है इस वेन डायग्राम के मदद से। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, द वेन डायग्राम representation of these two sets would be as follow। so every square is a rectangle, तो square is coming under the bigger circle। okay, इसी तरीके से और आपको इजी समझना है तो आपका एक क्लास है, अगर मैं आपके क्लास को एक सर्कल से दिखा रहा हूँ तो उसके अंदर आप क्लास 8 में हो, तो ये बड़ा सर्कल जो है ये क्लास 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर मैं एक छोटे सर्कल से बताता हूँ, ये हैं, ये रैंकर्स हैं। रैंकर्स मतलब जो 1 to 3 रैंक्स ला रहे हैं, है ना? तो इसमें कुछ खास लोग हैं, है तो ये भी क्लास 8 के ही स्टूडेंट, लेकिन ये खास हैं, ये रैंकर्स हैं। सारे स्टूडेंट्स तो रैंकर नहीं है,
है ना। तो क्लास 8 इज बिगर सेट एंड रैंकर्स आर द सबसेट ऑफ द क्लास 8. Let us consider, now moving ahead, let us consider the carpenter's problem again. तो फिर से हम उस carpenter's problem पे आते हैं, है ना। आप लोग को carpenter बना कर ही रहेंगे. If if the wooden strip have to be placed such that the thread passing through their end forms a square, what must to be done? अगर हमको जो हमने वुडन स्ट्रिप से हमने डायगोनल से जो वुडन स्ट्रिप लेके दो हमने वुडन स्ट्रिप्स लिया था उसको डायगोनल कंसीडर करके दोनों के सेंटर को जस्ट किसी कील से या किसी चीज़ से वहाँ से हमने फिक्स किया और सारे लेंथ को इक्वल किया, है ना। 8 सेंटीमीटर का हमारा डायगोनल था तो सबको हमने 4 सेंटीमीटर किया. अभी क्या बोल रहा है, अभी देखो ये डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है जी, ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक, ओ से डी तक, ये तो हमारा फिक्स है, हो चुका है 4 सेंटीमीटर, है ना. अभी हमको इनको किस तरीके से रखना होगा, व्हाट मस्ट टू बी डन सच दैट हमें वो स्पेशल जो रेक्टेंगल है दैट इज स्क्वायर फॉर्म हो जाए उससे, है ना. तो उससे स्क्वायर फॉर्म हो जाए, तो आप स्क्वायर फॉर्म हो जाए मतलब सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए, है ना. ठीक है, अभी हम लोग ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, हम जनरल अपना माइंड लगाते हैं, जनरल जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस लगाते हैं, है ना. कॉमन सेंस लगाते हैं तो हम देखते हैं इनके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म कर रहा था, है ना. हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, ऊपर 30 डिग्री 60 डिग्री था. तो अगर ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये सारा ही एंगल अगर हम इक्वल कर दें, ये सारा एंगल हम इक्वल कर दें, एक तरह से इसमें इक्वलिटी ला दें, तो एक्चुअल देखो आप अगर ये एंगल बड़ा होगा तो एक तरफ का ये वाला साइड बड़ा हो जाएगा और ये वाला साइड छोटा हो जाएगा. आप इसको अगर फोल्ड करोगे ऐसे, इस एक्स को अगर ऐसे फोल्ड करोगे, है ना, अगर आप इस एक्स को इस तरीके से फोल्ड करोगे कि इनका लेंथ वगैरह तो फिक्स ही है, एक तरफ एंगल ज़्यादा बने, है ना, और एक तरफ एंगल कम बने, तरफ एंगल कम बने, तो इधर वाला जो साइड होगा जिधर एंगल ज़्यादा बन रहा है उनके बीच में जो साइड होगा वो बड़ा होगा, और जिधर एंगल छोटा बन रहा है उधर वाला साइड जो है छोटा होगा उस रेक्टेंगल का, है ना, उस रेक्टेंगल का. लेकिन अगर हम इस एंगल्स को इक्वल कर दें, ये सारे एंगल्स को इक्वल कर दें, तो क्या होगा, ये साइड्स भी जो होंगे वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, है ना. तो अगर हम ये सारे एंगल को इक्वल लेंथ मतलब इक्वल डिग्री मतलब एक्स 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 डिग्री, सबको एक्स डिग्री का कर दें, मतलब इनका सम जो 4x होगा, इनका जो सम एंगल्स का जो सम होगा 4x, वो कितना होगा, अगर एक पॉइंट के अराउंड एक ऐसा पूरा हम कंप्लीट सर्किल बनाते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री. इसलिए जो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 90 डिग्री. तो इसका क्या मतलब हुआ, जब डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, तो अगर डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, डायगोनल्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वो जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो एक स्क्वायर होगा. इसी चीज को आगे, ये जस्ट हम लोगों ने कॉमन सेंस से बनाया, हमने कहीं भी कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगाई, बस कॉमन सेंस के थ्रू हमने वो देखा कि अगर ये एंगल बड़ा एंगल सबसेंड कर रहा है तो ये साइड इक्वल तो होंगे, लेकिन इससे ये साइड बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये वाला साइड छोटे एंगल द्वारा सबसेंड करके बनाया गया है, तो साइड भी छोटा होगा. अगर एंगल्स इक्वल कर दे तो साइड्स इक्वल हो जाएगा, दैट इज वो स्क्वायर हो जाएगा. नाउ हम आते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है. एज इन प्रीवियस केस लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, है ना, प्रीवियस केस की तरह हम स्क्वायर बनाते हैं. वन ऑफ वोज डायगोनल इज लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो एक डायगोनल हम 8 सेंटीमीटर का मान के स्क्वायर बनाते हैं. While solving the carpenter's problem for the case of rectangle,
we have seen that to get a quadrilateral with all angles 90 degree and opposite sides of equal length, the diagonals have to be drawn such that है ना they are of equal length. तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस हम लोगों ने एग्जांपल में हम लोगों ने देखा भी था कारपेंटर्स प्रॉब्लम में कि हमको जब एक रेक्टेंगल बनाना था तो रेक्टेंगल बनाना था मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनाना था जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं और डायगोनल्स को कैसे रखना था फिर तो इक्वल लेंथ का डायगोनल रखना था और उनको वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने वाले होने चाहिए थे. What more needs to be done to get equal length as well? तो हम लोगों ने देखा था वैसा करने पे हमको क्वाड्रिलेटरल जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिलता था जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड भी हमको इक्वल लेंथ के मिले थे. लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमें उस जो रेक्टेंगल मिल रहा है उसके साइड्स इक्वल लेंथ के मिले. Can this be done by properly choosing the angles between diagonal? Obviously. आपको कॉमन सेंस से तो समझा दिया है. अभी उसको मैथमेटिकली प्रूव करके बाई ज्योमेट्रिकल रीजनिंग देखेंगे. See if you can reason and or experiment it to figure it out. तो देखते हैं हम कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली फिगर इट आउट कर पाएंगे हम लोग है ना. तो what should be angle formed by the diagonal? Deduction number 5. The angle between diagonals can be found using notion of congruence. तो अभी हम इसको मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकल रीजनिंग मतलब कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूव करेंगे. सपोज वी ज्वाइन द इक्वल डायगोनल्स सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन ए स्क्वायर. तो हम सपोज करो हम उन डायगोनल्स के हेल्प से इक्वल डायगोनल्स की हेल्प से उन दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और एक स्क्वायर भी फॉर्म कर रहे हैं. ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं. तो अभी हम लेट अस लेबल द स्क्वायर एज ए बी सी डी. उस स्क्वायर को हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी. तो जो दो डायगोनल्स हैं 8 सेंटीमीटर वाले वो एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहे हैं. तो स्क्वायर को फॉर्म कर रहे हैं मतलब ए इज इक्वल टू बी ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to CD is equal to AD. मतलब AB this side is equal to BC is equal to CD is equal to DA है ना. तो ये हम लोगों ने मान लिया. By SSS congruency. तो SSS congruency इन दोनों ट्रायंगल के बीच में लग रहा है. ट्रायंगल BOA एंड ट्रायंगल BOC. इसमें SOS साइड कैसे लगा. तो ये तो कॉमन साइड हो गया. BO इज कॉमन साइड सिंस इट वाज द diagonals are bisecting each other. तो OA is equal to OC and since it's a square we have already considered तो AB is equal to BC. this we have considered. तो these triangles are congruent. तो congruent होंगे तो अब देखो अब इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है BOA ये एंगल किसके बराबर होगा. कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं ये BOC के बराबर होगा. दैट इज एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC. इसको हम x डिग्री मान लेते हैं. x डिग्री मान लेते हैं. दूसरा ये लीनियर पेयर भी है. तो लीनियर पेयर आपस में कितना डिग्री फॉर्म करते हैं. ये 180 डिग्री होगा. दोनों को यार एंगल को हम जोड़ेंगे तो 180 होगा. मतलब BOA दैट इज x डिग्री प्लस x डिग्री दैट इज BOC इज गोइंग टू बी हाउ मच. इट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. सो 2x इज गोइंग टू बी 180 डिग्री. सो x इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. therefore the diagonals must bisect each other at 90 degrees. 90 डिग्री. तो ये सारे एंगल जो होंगे 90 डिग्री हो जाएंगे. तो डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री. देन दे विल फॉर्म अ स्क्वायर. सिंस एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल वो इसी चीज को बताया है. एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री. दिस shows that diagonals of a square bisects each other at right angle.
राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स, एक स्क्वायर का डायगोनल जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। This means that diagonals have to be drawn such that they are of equal length and bisect each other at right angle. Since endpoints of diagonal uniquely determines the vertices of quadrilateral, we will get a square when diagonals are joined in this way. Using the fact, construct a square with a diagonal of length 8 centimeter. So you have to construct a square with diagonal of length 8 centimeter. तो कैसे आप ड्रॉ करोगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? तो आपके पास एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का, तो उसका सेंटर निकाल लोगे ना, 4 स्केल से मार करके निकाल लोगे। दूसरा डायगोनल भी आप ड्रॉ करोगे 8 सेंटीमीटर का, इसको सेंटर मानते हुए, और यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखोगे, यहाँ पे आप 90 डिग्री मार्क करोगे और वहां से एक दूसरा, सॉरी ये 90 डिग्री ऐसा, फिर से नीचे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे इसको मार्क कर लिया आपने 4 ठीक है, 4 और यहाँ पे फिर आप दूसरा डायगोनल 90 डिग्री का बनाओगे, इस पे भी आप 4 मार्क कर लोगे। तो ये आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, A B C D। Now you will join these vertices and your square will be formed this way. Properties of square. Now we will study about properties of square, है ना? We will cover this in our next chapter.